दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। और मोदी मेडिटेशन करे, कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो मीडिया दिखाता। मीडिया ने वो पूरा देश देख रहा है। का असर यही होता है, अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। समझ रहे हो ना? Anyway, अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ है बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। ये बुरा क्यों माने बैंकॉक पे? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम लोग तो जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं। ठीक है, ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में जो कैमरे के सामने नहीं आते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम तो कह रहे हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप सवाल उठाएंगे भाई? राहुल गांधी के ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जनता आज तक पूछ रही है। एक तो यही कि राहुल गांधी की जाति क्या है, जो उन्हें खुद नहीं पता। आज की डिबेट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन कि वो बैंकॉक क्यों गए थे। बैंकॉक का नाम सुनते ही राहुल गांधी के प्रवक्ता आलोक शर्मा इतनी बुरी तरीके से बौखला जाते हैं और एंकर पे ही आरोप लगाने लग जाते हैं। तो आइए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट देखते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। चलो भाई। शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है। मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक है। और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस को, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। जली ना, तेरी भी जली ना। गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। खड़गे साहब ने भी जिस आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूं भाई। विपक्ष लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं। लोग मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाएगी। एक सेकंड, मैं बीच में मुझे हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको टोका नहीं विषय पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप बहस गलत बीजेपी इल्जाम के भी सुनूंगा प्रवक्ता की आपसे। तरह कर रहे हैं।
मैंने और ये सुनिए कहा। आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने आलोक 4 शर्मा बार जी सुनिए टोका, मेरी मैंने बात। 5वीं बार बोला आलोक नहीं। शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया लगता ने है राहुल कि गांधी जनता की ही मटन तय पार्टी करेगी भी तो दिखाई आप क्यों करा रहे है। हैं? मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन छोड़िए खाने ना। के बजाय वो मंदिर मीडिया जाते तो क्या वो भी कर रहा है मीडिया और क्या दिखाता। दिखाया अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मीडिया ने, वो पूरा देश देख रहा है। मैं है केवल ना? ये कह रहा हूं, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप और डिबेट क्यों सिर्फ कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं। नहीं, आप राहुल डिबेट गांधी क्यों जो कर रहे हैं? करते हैं अगर वहां जनता को पर ही भी तय मीडिया करना के है तो। कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे तो फिर? इस पर आपत्ति मत कीजिए। अरे भाई है सुनिए ना बात, आपने कहा कि हमने उनकी मटन साधना को पार्टी जनता ही हमने तय उनकी कर मटन लेगी। पार्टी भी दिखाई, अगर उसकी भी दिन भर कवरेज अनुराग जी दिखाई। सुनिए ना, शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर अनुराग जी, लेने मुझे देते हैं। केवल ये आलोक जी आप बता काफी दीजिए। देर बोल लिए हैं। शहजाद पूनावाला बोलिए। अब देखिए, एमसीसी का वायलेशन तो बाद में, डिबेट कोड का कौन वायलेशन कर रहा है? मैंने एक शब्द नहीं बोला जिस बीच में आलोक जी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल उनका फ्रस्ट्रेशन उनको मुबारक। मुझे अपनी बात मैंने आपके लिए नहीं और बोला आलोक जी, शहजाद भाई, मैं आपका बड़ा आपके लिए एक सम्मान शब्द करता नहीं हूँ, बोला। आप बीच में मत बोलिए। मैंने अनुराग जी के लिए आलोक जी, बोला और आप पूरे मेरा दर्शकों समय ने बर्बाद देखा कर रहे हैं, कि किस दर्शकों तरह से का उन्होंने बर्बाद टोका। कर रहे हैं। आप मेरा समय बर्बाद कर, भाई अनुराग जी, इस अरे प्रकार पूरे से देश debate का नहीं हो समय पाएगी। बर्बाद कर रहा है गोदी आप तय मीडिया। कर अब दीजिए। आलोक जी मेरे से ज्यादा इंटरप्शन तो आप कर रहे हैं, और मैंने तो इंटरप्शन भी नहीं किया था। मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई थी भाई, सर। मैंने इंटरप्शन है क्यों ना? किया? और मेरा कोई क्योंकि एजेंडा आपने नहीं कम है। से कम सुनिए, 7-8 आप पता 10 नहीं बार किस डिबेट से इंटरप्शन आ रहे हैं किया। और इसके बाद किस चैनल पर मैं डिबेट बड़ी में शांति से बात शुरू जाएंगे। की। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं बोलने ना दूं, मैं सबसे ज्यादा आपको बोलने दिया। मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछना अब नहीं चाहता हूं, रोकेंगे। आज बैंकॉक specific कहां बात से आ कर गया? रहा हूं। अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके बैंकॉक मुंह में नहीं बैंकॉक जम जाना गया। मैं अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक एक जाने मिनट, का क्या मतलब है? एक मिनट, और एक किसके मिनट। लिए कहा गया है? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए। गजब है यार आप लोगों का। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? नहीं, क्या हुआ है बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो क्यों आया बैंकॉक है? जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र बीजेपी क्या हो ने गया और मोदी सर? मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक सर? शर्मा को आप- रोकेंगे आप? नहीं आप नहीं, अगर आपको ऐसे आप क्यों डिबेट अपने करानी लिए कराइए आप मुसीबत कर अपने ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक अपने जाना लिए गलत बात मुसीबत है कर क्या? रहा हूं। या देश देख रहा है पूरी तरह से राहुल क्या गांधी कर रहे हैं बैंकॉक आप गए लोग। नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने अरे लिया? अनुराग, गोदी मैंने मीडिया। लिया, मैंने लिया। मुझे मैंने नहीं लिया। मैंने लिया, शहजाद मैंने ने लिया। लिया। क्या लेकिन बुराई है? गोदी बैंकॉक मीडिया गए ने नहीं क्या नाम राहुल लिया। जी? अनुराग जी, राहुल गोदी जी मीडिया बैंकॉक के नहीं नाम गए में- क्या? अब देखिए अनुराग जी, क्योंकि दर्शकों को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, तो मैं सम अप करते हुए अपनी बात को स्टार्ट से रखता हूं। देखिए, हिंदू विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते आज एक कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई सनातनी, तो उसका भी विरोध कर रही है कांग्रेस। इन्होंने कहा एमसीसी का वायलेशन है। आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए, कौन से एमसीसी का प्रावधान का वायलेशन है, पहली बात ये बता दे। फिर से बीच में इंटरप्शन हो रहा है, बीच में फिर से इंटरप्शन हो रहा है। प्लीज इंटरप्शन बंद करवा नहीं, दीजिए। आप कोई नहीं या बोल मेरी रहा। आवाज शहजाद अब आपको कोई ना नहीं बोल करवाइए। रहा। शहजाद अब कोई नहीं बोल रहा। हाँ बोलिए। हाँ, वहां पर ना कोई कैंपेन हो रहा है, हाँ। ना वहां पर कोई प्रसार हो रहा है, ना तमिलनाडु में कोई चुनाव चल रहा है, ना वहां पर प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे बताइए एमसीसी के कौन से वायलेशन का है ये उल्लंघन, या कौन से प्रावधान का स्पेसिफिक प्रावधान? क्योंकि एमसीसी एक डॉक्यूमेंट है, उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है। अनुराग जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपके सामने वो प्रावधान पॉइंट आउट करें, पर मैं आपको एक प्रावधान का वायलेशन बताता हूं। आपको याद होगा अनुराग जी, 26 तारीख को वायनाड का चुनाव चल रहा था, राहुल जी जिसमें पहली चुनाव लड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जाके रायबरेली से नामांकन भरा। 26 तारीख को जब साइलेंस पीरियड या वोटिंग डे अकॉर्डिंग टू आलोक शर्मा होता है, उस दिन पर राहुल गांधी कर्नाटका, बगल के कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां पर लाइव कवरेज मीडिया दिखा रही थी। क्या मीडिया को रोका जा सकता है क्या? टेक्निकली तो राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था वो, क्योंकि उनका चुनाव 26 तारीख को वायनाड में चल रहा था। पर उन्होंने, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है, इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं। अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने, वो जाए। अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको, उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को, तो करे। या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी, तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता। जी, पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये बुरा क्यों माने बैंकॉक अनुराग जी, मैं पे? उत्तर इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है। हम लोग ठीक तो है। जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं। ठीक है। ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक ठीक है। में, जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते? ठीक है। आलोक जी संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी शामिल करना है मुझे। देखिए, इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई
और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं क्या? आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, कि जब बैंकॉक आपने कह दिया और हमने मान लिया, टिप्पणी की, आपने कह दिया और हमने मान लिया। अरे सुन तो लो भाई। हाँ, अरे सुन तो लो ना, मत मानो ना भाई। कौन पूछ रहा है मानो आप? हाँ, हम तो कह रहे हैं। तो आपसे ये किसने कहा कि आप सवाल उठाएंगे भाई? कि किस मानसिकता के साथ आप चल? यहाँ इस डिबेट में आप सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए थोड़ा ही आते हैं। आगे से अपनी भाषा पर संयम रखिएगा। मेरे ऊपर आक्षेप करने से पहले 100 बार सोचिएगा आलोक शर्मा। आप फिर गजब बेइज्जती है भाई, मजा आया। वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही डिबेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।